अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी टीवी। मैं हूं राना सजाद और मैं हूं मियां फयाज। मियां साहब जी देंगे हमारे सवालों का जवाब। सौखे सौखे सवाल करिए कि औखे औखे करिए। राना साहब, जैसे आप, मेरा काम है कि मैं अपने नाजरीन को इंफॉर्मेशन दूं। ठीक है, मतलब औखे भी करिए सौखे भी सर, करिए, आप हर तरह ऑब्जेक्टिव की- टाइप कर दिए। जी बिल्कुल, जरूर करें। चले जी सवालों की तरफ जाते हैं। आज मियां साहब हमें ये बताएं, फर्द जो है ना, एक आम लफ्ज इस्तेमाल होता है पटवारियों का जमीनी मामलात में, एक बहुत कॉमन चीज है। जमानतों में भी ये लफ्ज सुनने में आता है कि जी फर्द लेके आए। ये फर्द क्या होती है और ये कितनी किस्म की होती है? राना साहब, फर्द जो होती है आपकी जमीन की मलकियत का डॉक्यूमेंट्स होता है जो पटवारी जारी करता है। ठीक है। और इसमें मुख्तलिफ फर्दें जारी होती हैं। हाँ। मसलन मैं मिसाल के तौर पे आपको बताता हूं कि कई दफा आपने अगर रकबा परचेज करना है तो वो सबसे जो अहम फर्द होती है वो फर्द होती है फर्द बराए बै, जिससे आपका रकबा मुंतकिल अगले के नाम रजिस्ट्री हो सकती ठीक है। बै का मतलब है फरोख्त करना, बै कर देना। देना। और उसके बाद अगर बाकी फर्द बराए रिकॉर्ड भी होती है, फर्द बराए इकरारनामा भी होता है। फर्द वही होता है, कागज वही लगता है। आगे नोट पटवारी दे देता है कि ये मैं रहन के लिए दे रहा हूं, बैंक के लिए दे रहा हूं, ठीक है, जमानत के लिए दे रहा हूं। जिस मकसद के लिए आपने फर्द उससे मांगी है, पटवारी आगे अगर आपने बै लिखी है तो वो पटवारी आगे लिखता है फर्द बराए बै जारी की गई। ठीक है। इसमें किसी किस्म का हुक्म में इम्तनाई ना है, कोई केस ना है, बिलाबार है। अगर आपने कहा जी मुझे बैंक के लिए चाहिए तो वो कर्जे के लिए देता है, हसूले कर्जा, फर्द बराए हसूले कर्जा दी जाती है, या फर्द बराए इकरारनामा जारी की गई है। इस तरह फर्द के आगे मुख्तलिफ नोट दिए जाते हैं तो वो फर्द उसी पर्पस के लिए कहलाई जाएगी। बिल्कुल ठीक है। ले जी, अभी पता चल गया कि फर्द क्या होती है और ये कितनी तरह के। और दूसरा हमें ये बताएं कि रजिस्ट्री जो होती है, रजिस्ट्री क्या होती है और ये कैसे बनती है? रजिस्ट्री के बारे में हमें बताइए। राना साहब, रजिस्ट्री एक रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स होता है कि आपने फलां बंदे के साथ सौदा किया और आप उसकी फीसिस देते हैं। ठीक है। आप स्टाम्प ड्यूटी देते हैं, एफबीआर टैक्स देते हैं, रजिस्ट्रेशन फीस देते हैं। ठीक है। तमाम लवाजमात जो गवर्नमेंट ने आपको बतलाए हैं, या आपका स्टाम्प फरोश आपको करीबी जो रजिस्ट्री लिखता है वो आपको बताता है कि जी यहाँ पे डीसी रेट जो कि डीसी ने जारी किया होता है। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। वो लिखा होता है, उसके मुताबिक आपकी रजिस्ट्री बनती है और रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स हो जाता है। ठीक है। असल डॉक्यूमेंट्स आपको दे दिए जाते हैं। एक डॉक्यूमेंट्स, एक कॉपी जो है वो पटवारी को जाती है, एक कॉपी सब रजिस्ट्रार अपने पास रजिस्टर्ड में रजिस्टर्ड करके रख लेता है। ठीक है। उसको एक मखसूस दस्तावेज नंबर, बही नंबर, जिल्द नंबर और डेट के साथ वो आपको जारी करता है ताकि कल को आपको कहीं पे ये साबित करना पड़े कि आपने कौन सी ये जमीन खरीदी है, किस कागज, उसको कहते हैं रजिस्ट्री। और रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स को रजिस्ट्री कहते हैं। बिल्कुल ठीक है, जो कि आपके नाम पे होता है। जो कि आपके नाम पे होता है। बिल्कुल ठीक है। और एक रजिस्ट्री से ही मिलता जुलता सवाल है, रजिस्ट्री से अगला स्टेप होता है इंतकाल का। इंतकाल हमें बताएं कि ये भी सुनने में आता है कि ये जगह फलानी है, ये आपके नाम इंतकाल है। एक तो था ना इंतकाल, अल्लाह को टुर जाना, है ना, तो ये भी इंतकाल है, ये वो इंतकाल और ये इंतकाल है एक से दूसरे के नाम मुंतकिल। राना साहब, ये बताएं जरा। उसे इंतकाल तो भी इंतकाल है। लेकिन एदे च फर्क ये इंतकाल किसे कहते हैं, कितनी किस्म की होती है, इसके बारे में जरा बताएं। राना साहब, ये भी 2, 3, 4 किस्म का होता है और इसमें ज्यादातर हमारे इधर चल ये रहा है कि इंतकाल कहते हैं कि पिछले मालिक से अमल जो है वो उसका रजिस्टर्ड में तो जरूर रहता है लेकिन खत्म करके आपके नाम रजिस्ट्री इंतकाल कर दी कि अब लेटेस्ट मॉडल मालिक आप हैं। जो बंदा मतलब खरीदता है, पे करता है, वो जमीन उसको मुंतकिल कर देते हैं डॉक्यूमेंट्स के जरिए, उसको इंतकाल कहते हैं। नहीं, रजिस्ट्री के बाद आपने जरूर उस रजिस्ट्री का इंतकाल कराना। अच्छा, रजिस्ट्री का वो अगले बंदे के नाम चढ़ेगी तो इंतकाल। हाँ, वो रजिस्ट्री के ऊपर मुंतकिल होता है। हाँ,
اس کو انتقال کہتے ہیں. بالکل. پھر رانا صاحب اس میں اب انتقال بے زبانی بھی ہو جاتا ہے. ہاں رہن کے لیے بینک اگر آپ سے قرضہ لیتا ہے تو وہ بھی انتقال کراتا ہے آپ کے مورگیج کو, وہ انتقال کرا لیتا ہے کہ اس پہ اتنا قرضہ ہے, یہ مورگیج ہے. ہاں بالکل. تو اس پہ ریڈیمپشن ڈیٹ آپ کو بینک جب آپ کلیئر اس کے بعد بات کرتے ہیں تو وہ جاری کرتا ہے, پھر آپ کے نام وہ دوبارہ بذریعہ انتقال ہی رقبہ منتقل ہوتا ہے. بالکل صحیح, بالکل صحیح. اسی طرح کئی لوگ رجسٹری نہیں کرواتے تو بے زبانی انتقال وہ رورل ایریا میں زرعی رقبے کا ہوتا ہے, ٹھیک ہو گیا. وہ بھی ہو جاتا تو ہے. جو شہری رقبہ ہے تو اس میں رجسٹری کے ساتھ ساتھ انتقال کروانا ضروری ہے. تبھی آپ رولر اور شہری دو رجسٹری کے بعد انتقال لازمی پروسیجر ہے, لازمی تبھی آپ پراپر مالک بنے گے مالک پراپرٹی کے جو آپ خرید رہے ہیں. جی بالکل بالکل ٹھیک ہے جی. ہمیں امید ہے کہ آپ جو ہماری باتوں سے استفادہ حاصل کر رہے ہوں گے. میاں صاحب پراپرٹی ایکسپرٹ ہیں ماشاءاللہ, اور ان کی جو ہے عمر اسی کام میں گزری ہے. وہ اتنی تو نہیں ہے لیکن جتنی بھی ہے اسی کام میں گزری ہے. تو میاں صاحب کو بڑے بڑے لوگ ماشاءاللہ جانتے ہیں, پہچانتے ہیں, ان سے مشورہ کرتے ہیں. تو ہم نے سوچا کیوں نہ میاں صاحب کی وساطت سے ہم اپنے لوگوں کو فائدہ پہنچائیں, انہیں انفارمیشن دیں. میاں صاحب یہ جو کام آپ کر رہے ہیں نا, یہ جو آپ کر رہے ہیں, یہ انفارمیشن دے رہے ہیں, یہ بڑا ہی نیکی کا کام ہے, یہ صدقہ جاریہ ہے. اللہ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے. رانا صاحب میں سمجھتا ہوں کہ میری وجہ سے کوئی 10 بندے بھی اپنی زندگی کی جمع پونجی اجاڑنے سے بچ جائیں تو شاید قیامت کے روز مجھے اللہ اسی وجہ سے بخش دے. بے شک, بہت اچھی بات آپ نے کی ہے ماشاءاللہ. چونکہ اس میں قرآن مجید میں واضح احکامات موجود ہیں جس پہ ایک بہت لمبا پروگرام ہو سکتا ہے, اور انشاءاللہ ہم ضرور کریں گے. اور اپنے ناظرین کو بتلانا وہ میں ضروری سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ اس میں مین جو نہ جانتے ہوئے اتنے گناہگار ہو جاتے ہیں کہ ہمیں وہ نہیں ہونا چاہیے. بالکل ایسے ہی, بالکل ایسے ہی. اس میں رانا صاحب میں کوشش کروں گا کہ کسی عالم سے بھی اور قرآن حدیث کا حوالے کے ساتھ میں بات کروں, اور انشاءاللہ اللہ نے زندگی دی آپ کو اور مجھے, میں انشاءاللہ ہم لوگ کوشش کریں گے کہ اس پہ بھی بات کریں. بالکل ٹھیک ہے انشاءاللہ جی. چلیں جی, اب ہم اس پروگرام کو بات کو کلوز کریں گے اور نئی ویڈیو میں نئی بات کریں گے. ہمیں دیجیے اجازت. السلام علیکم. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. کیونکہ پاکستان سب سے پہلے.